हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का रेखा और कोण, जिसमें से पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 6.1। इसमें से 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमें सॉल्व करना है इसके आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करना है और 6 ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर है जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद होगा, यानी कुछ आपके दिमाग में नहीं याद होगा, तब तक ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताते जाते हैं वैसे आप क्या करते हुए सॉल्व करते हुए चले जाओ, आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आखिर 6.616 में x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई बराबर, और ये लिख सकते हैं w प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो ये तो हमारे पास दिया ही है कि इसमें यही कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इस स्थिति में कि ये हमारी क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा दिखाने के लिए हमें बहुत ही आसान है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है। तो जैसे दिया गया वैसे आप क्या कर दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। हम चित्र हमारे सामने ये बना हुआ है पेपर में। अब इसमें दिया गया था x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये तो दिया है, और हमें ये दिखाना है कि ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। तो हमें सिद्ध लिख देते हैं, ऐसे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक क्या है, रेखा है कि सरल रेखा है। तो रेखा है, यही आपको करना है। और इसके लिए कंडीशन होती है, अगर पीछे भी आपने पढ़ा था, अगर कोई एक सरल रेखा हो तो इनके एक ही ओर बने जितना कोण है उनको जोड़ दो, तब उनका योग कितना होता है, 180 आ जाए। तो ये क्या बताता है, एक सरल रेखा बताता है। तो हमने परिमेय जो पढ़ा था 6.2 पढ़ा था, तो वही परिमेय से हमें अप्लाई करना है कि ये दिखाना है कि कोण कैसे है, यहाँ पर 180 है। तो चलिए उत्पत्ति करते हैं। अगले हेडिंग इसमें पड़ेगा ऐसे, उत्पत्ति। अगर उपपत्ति में आते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर हम जानते हैं, अगर पीछे आपको बताए थे कोण, तो किसी अगर मान लिया जाए कि माना ओ एक क्या है, केंद्र है। तो केंद्र है, तो इसमें केंद्र पर अगर आप देखोगे तो जितने कोण बन रहे हैं एक्स प्लस वाई, ये बन रहे हैं चारों तरफ ना। तो अगर बन रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसमें एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर कितना, 360 अंश। क्योंकि वृत्त के केंद्र अगर मान लो, सपोज कर लो, तो वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप देख लो यहाँ पर, तो इसको आप चाहे 1 मान लो। समीकरण 1 से w प्लस जेड बराबर कितना, x प्लस वाई। 1 से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, और इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस कितना, x प्लस वाई बराबर 360 हो जाएगा। अब दोनों x को x जोड़ो तो 2x, y को y जोड़ेंगे तो ये कितना, 2y बराबर 360 डिग्री। तो 2 कॉमन हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो आप देखो 2 को उधर ले जाओ तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 360, और बाई 2 काट दो, 2 1 2 8 16, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 180। अब आप ध्यान से देखो, अगर 180 आ गया तो यही तो कह रहा था हमने कि अगर ये कोण x है और ये कोण y है, इन दोनों कोणों का योगफल जो हो जाए, तो यह इस दोनों कोणों के नीचे वाले दिखा दें कि 180 है, तो ये क्या है, सरल रेखा है। तो अगर हम समीकरण 1 से ये भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 180 है, तो ये भी w प्लस जेड के बराबर है। तो बराबर कितना है, 180 होगा। तो अगर 180 आ गया तो हम लिख सकते हैं परिमेय 6.2 से ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक रेखा है। बस ऐसे लिख देना था आपको, आगे इसको कुछ नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फिर ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लिखा हुआ है आके 6.17 पी ओ क्यू एक रेखा है, और किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ओ आर जो है वो पी क्यू पर लंब है। किरण ओ पी और कह रहा ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य रेखा है। तो ओ पी, ये देखो आपको लिखा हो ओ पी तथा ओ आर के बीच एक अन्य रेखा है। तो सिद्ध कीजिए आर ओ एस बराबर 1/2
ब्रैकेट में कोण QoS माइनस PoS, ये हमें प्रूव्ड करना। तो चलिए अब ये इसको प्रूव्ड करते हैं। तो इसमें मेथड होता है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को नहीं प्रूव्ड कर सकते, इसमें जैसे क्रम से वैसे हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इसमें क्वेश्चन को 5 नंबर में। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र बिना बनाए ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है, इसलिए चित्र हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक रेखा ऐसे गई और एक ये हो गया, फिर यहाँ से एक कोण जा रहा है, ये अब सारी वैल्यू दी गई है। तो दिया गया POQ है और यहाँ पर क्या है, S है और ये R है, ये इतना दिया गया। अब सारी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, जैसे लिखा वैसे लिखिए इसमें, कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उन वैल्यू को क्या करते हैं हम लिखा है। तो दिया क्या है, सबसे पहला कह रहा है POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, ये इन्होंने कहा। फिर कहा किरण OR लंब किस पे है, वो PQ पर। तो देखो ये OR है, ये लंब PQ है, तो आप एक चीज निकाल सकते हो निष्कर्ष, POR, तो POR प्लस या बराबर, लंब होने का मतलब क्या, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिख सकते हैं QOR बराबर कितना, 90 डिग्री। जो बीच में आता वही POR से बना कोण क्या है, O है, और OQ तथा OR से बना कोण क्या है, यहाँ पर कोण O है। तो 90 डिग्री ये दिया है, और भी कुछ इसमें दिया है, एक किरण OS है वो दिया है, उसको जाने दीजिए, उससे विशेष इतना हमारे लिए जरूरी था लिखना। अब हमें क्या करना है, अगली हेडिंग कि इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको आप जैसे का तैसे नोट कर दीजिए। कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS, ये आपको प्रूव्ड करना है। अब लास्ट ये हेडिंग जो अभी क्वेश्चन में दिया गया था इतने केवल लिखा। अब हमारे पास जो अगली हेडिंग पड़ती है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा नंबर इसी पर मिलता है, इस पर भी मिलता है कुछ नंबर, लेकिन सारे नंबर जो डिपेंड करते हैं वो इसी पर ही डिपेंड करते हैं। तो चलिए इनको भी हम दिखाते हैं कि उपपत्ति में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू दी गई है, तो हमें एक कोण देखो QoS है, तो हम देखो QoS बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कोण QoS बराबर अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक यानी Q से O से, तो ये दो भागों में डिवाइड है, ROS में यानी कोण ROS में, और प्लस कितने दिखाइए, देखो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि इनके बीच जो वैल्यू दी गई है इससे भी, तो QOR में, QOR में आप तो लिख सकते हैं QoS बराबर ROS और प्लस कितना, इसकी वैल्यू अभी हमने दिखाया था ये 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और फिर हमें क्या लाना, POS लाना है, तो POS ज्ञात करना है। तो फिर ये कंडीशन देखो, अगर आप देखोगे POS तो हम कोण क्या लिख सकते हैं, इसी में से हमें घटाना है, तो यहाँ पर तथा कोण POS लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, POR बराबर क्या लिख सकते हो, कोण POR बराबर यहाँ से लिखेंगे POS है, कोण POS, फिर प्लस देखो कोण ये इधर वाला POS इधर का कोण, फिर इस तरफ का कोण ROS, ये बराबर ROS, ये बराबर हो गया, इनके बराबर हो। लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना, 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री बराबर कोण POS प्लस कोण ROS हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए हम इनमें क्या करें, ROS है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेके चले जाओ। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाए, माइनस कोण POS, और ये इधर जाएगा तो ROS और माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गई। ये समीकरण, इसको ना मानो इसको सेकंड मान लो। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोण
QoS, ये माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आया माइनस हो गया, PoS। अब इधर जोड़ेंगे ये वाला इक्वेशन, कोण ROS प्लस 90 डिग्री, फिर इसको जोड़ो यहाँ पर कोण ROS और माइनस कितना 90 डिग्री, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ से इनको ऐसे लिख सकते हो QoS और माइनस PoS, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2ROS, ये हो जाएगा। इसको इस साइड लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 2 कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस कोण PoS। तो देखिए हमें ROS की वैल्यू ज्ञात करना था, तो ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को जरूर रिवाइज करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया दी गई यानी दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यानी इतनी सूचना दी है उसे आकृति खींचिए और किरण YQ, फिर कह रहा है कि कोण ZYP का समद्विभाजक है और कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात किए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जैसे कह रहा वैसे फिगर को बना लेते हैं। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले देखो 6 नंबर है क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है कि कोण दिया है, कोण XYZ बराबर 64 डिग्री ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बना लेंगे। तो अगर XYZ बनाएंगे तो XYZ बनाने के एक ऐसे सीधी रेखा खींच दीजिए, यहां से चला गया और हमारे पास क्या दिया गया है, कोण ऐसे दिया गया है। तो इसको मान लीजिए X हो गया और ये Y हो गया, ये Z हो गया। इसकी वैल्यू कितना है, कह रहा है कि 64 डिग्री, ये तो दिया गया। अब चित्र XY को थोड़ा बिंदु P तक बढ़ाइए। तो देखो ये XY है, इसको बिंदु P तक बढ़ाया था, इसीलिए पहले से खींच दिया था, तो ये P तक बढ़ाया गया। फिर कह रहा है दी हुई सूचना को चित्र बनाइए, चित्र बन गया। अब कह रहा है कि YQ, किरण YQ, तो YQ कहाँ पे है, YQ जो है कोण ZYP, तो ये देखो Z है और ये Y है, P है, तो इसका ये समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो इनको ऐसे क्या कर दी, एक रेखा खींच दीजिए, इसको मान लीजिए कि Q हो जाए, ये YQ हो गया, तो इसका समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये तो दिया गया था और XY को लिखा गया था, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। इसके बाद क्या दिया है कि ये समद्विभाजक है, तो अगर हम लिख सकते हैं कि YQ जो है, YQ कोण ZYP का समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो हम लिख सकते हैं ZYQ बराबर हो जाएगा, और ये लिख सकते QYP ये हो जाएगा। इतना हमारे पास दिया है। अब हमें क्या कह रहा है, सिद्ध क्या करना है या ज्ञात करना है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखेंगे ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है इसलिए लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण XYQ बराबर क्वेश्चन में x का, x यहाँ पे, y यहाँ पे और q यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू ज्ञात करना है। और फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर क्वेश्चन में, दो चीज ज्ञात करना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं।
तो हमारे पास जितना दिया गया, तो अगर आप देखोगे ये एक्स वाई पी एक सरल रेखा बन रही है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई पी एक क्या है, सरल रेखा, तो यहाँ पर एक्स वाई पी एक क्या है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो हमने परिमेय इसके पहले बताया था कि अगर कोई सरल रेखा उसके ऊपर कोई कोण बन रहा है तो उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपने 6.1 भी पढ़ा था, तो 6.1 में ही बताया गया था अगर एक सीधी रेखा जा रही उस पर कोई तिर्यक या सीधी किरण आकर गिरती है तो उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये तीनों कोण जोड़ दो, तो अगर जोड़ेंगे कोण एक्स वाई जेड, ये हो गया पहला कोण। फिर इसके बाद देखो कोण जेड वाई क्यू हो गया, फिर प्लस देखो ये वाला कोण, कोण फिर लिख सकते क्यू वाई और पी हो जाएगा, क्यू वाई पी बराबर कितना, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू देखो दिया है, शुरू में दिया गया कितना, 64 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू रख देंगे 64 डिग्री और प्लस ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि अभी हमने दिखा था, तो ऐसे लिख देते कोण जेड वाई और ये क्यू हो जाएगा, फिर प्लस ये भी हो जाएगा कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है जेड वाई पी, तो ऐसे इसको भी लिख दो, यहाँ पर इनको लिख दीजिए जेड वाई क्यू को, क्योंकि जेड वाई क्यू बराबर कितना, क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी 180 डिग्री। 64 को उधर ले जाओ, इनको जोड़ो तो 1 1 2 हो जाएगा, कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस कितना, 64। अब कोण क्यू वाई पी घटाइए 164, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, एक हाथ से 7 में से 6 गया 1 और 1, और इस तरफ है गुणे में 2 तो इस तरफ आएगा बटे में, काट देंगे 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। तो कोण क्यू वाई पी बराबर कितना, 58 डिग्री। ये मेरे पास पता चल गया। और हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो आपको बताया थे 360 में से हमेशा क्या कर दो, जो कोण क्यू वाई पी लिख के रहे वो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 360 और माइनस 58। 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो 5 में से 5 गया 0 2, तो कोण क्यू वाई पी ये आ गया इसका प्रतिवर्ती कोण, जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ये प्रतिवर्ती कोण आ गया, कोण क्यू वाई पी। अब हमें एक वैल्यू और ज्ञात करना था कि कोण दूसरा नंबर जो इसका पहला था वो ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू। तो ढूंढो कहाँ पे एक्स वाई क्यू, लिखा हुआ है एक्स वाई क्यू, ये कोण है। अब ये कोण है तो इन दोनों कोणों को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक भाग में एक्स वाई जेड में बटा और जेड वाई क्यू में ये बट रहा है, तो अगर इनको लिख देते हैं कोण एक्स वाई जेड, फिर प्लस हो जाएगा कोण जेड वाई क्यू, तो ये वैल्यू कितना, 64 डिग्री है। और इसको अभी हमने बताया था कोण जेड वाई क्यू ये आपस में बराबर है, तो कितना लिख सकते हैं, 58। 64 और 58 को जोड़ेंगे तो कितना, 8 4 12, 6 5 11 1 12 और एक हासिल बची थी तो 12, 122 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर लिए, पूरा क्वेश्चन हमने बता दिया। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।